Hello friends, welcome back to the channel. And now we are going to study a new topic to divide a given quantity in a given ratio. ठीक है, कोई क्वांटिटी दिया रहेगा, हमें से उसका रेशियो भी दिया रहेगा, हमें से उस रेशियो में डिवाइड करना होगा. ठीक है, we will study this topic by some example. So see here example number 1. 12 sweets are to be divided between A and B. ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वांटिटी क्या है. Here quantity is 12 sweets. ठीक है, 12 स्वीट्स है यहाँ पर. ठीक है, we have to divide this 12 sweets between A and B in the given ratio 1:3. ठीक है, हमें 12 स्वीट्स को डिवाइड करना है A and B में. ठीक है, we have to divide this 12 sweets into A and B in ratio 1:3. ठीक है, हमें इसे 1:3 में डिवाइड करना है. कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या लिखा पहले. 12 sweets are to be divided between A and B in the ratio 1:3. Find how many sweets each gets. हमें फाइंड करना है कि A को कितने स्वीट्स मिलेंगे और B को कितने स्वीट्स मिलेंगे. ठीक है, जब 12 स्वीट्स 1:3 रेशियो में डिवाइड होगा. ठीक है, सो हाउ विल सॉल्व दिस क्वेश्चन. सी हियर सॉल्यूशन. हियर A and B गेट्स स्वीट्स इन द रेशियो 1:3. ठीक है, A and B को स्वीट्स मिलेंगे रेशियो में 1:3 रेशियो में. ठीक है, दिस मींस इफ ऑल द स्वीट्स आर डिवाइडेड इन 1 + 3 = 4 इक्वल पार्ट्स. ठीक है, अगर ये सारे स्वीट्स हैं जितने, ठीक है 12 स्वीट्स हैं, इसे हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि A को कितना स्वीट्स मिलेगा और B को कितना स्वीट्स मिलेगा. ठीक है, तो यहां पर देखिए when 12 is divided by 4 then you will get 4 equal parts of 12. ठीक है, so 4 3 जा 12. तो यहां पर देखिए 3 यहां पर क्वेश्चन है, इट मींस 3 इज द 4 इक्वल पार्ट्स ऑफ 12. ठीक है, 4 इक्वल पार्ट्स मिल गए. देखिए यहाँ पर 3 3 3 3. ठीक है, इन सबको ऐड करेंगे आप तो क्या मिलेगा, 12 मिलेगा. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ 1 टाइम 3, यहाँ पर 3 टाइम 3 है. ठीक है, तो इसी तरह से हमें डिवाइड करना. ठीक है, सो सी हियर A and B get sweets in the ratio 1:3. This means if all the sweets are divided in 1 + 3 = 4 equal parts. ठीक है, अगर ये स्वीट्स है 12 स्वीट्स, ठीक है सारे स्वीट्स, इसे हम डिवाइड करेंगे 4 इक्वल पार्ट्स में. ठीक है, तो हमें पता चलेगा कि A को कितने स्वीट्स मिलेंगे और B को कितने मिलेंगे. ठीक है, सो सी हियर then A gets is equal to 1 part out of the 4 equal parts made. ठीक है, A को कितना मिलेगा, A को 1 पार्ट मिलेगा क्योंकि यहाँ पर देखिए रेशियो दिया वो 1. ठीक है, A पहले A लिखा हुआ फिर देन B लिखा. ठीक है, तो A को कितना मिलेगा, 1 वाला मिलेगा. ठीक है, और B को क्या मिलेगा, यहाँ पर 3 पार्ट, यहाँ पर जो लिखा हुआ है 3. ठीक है, 1:3. so A will get 1 part out of the 4 equal parts made. इसका मतलब 4 इक्वल पार्ट जो बना है, ठीक है, A को उसमें से क्या मिलेगा, 1 मिलेगा. ठीक है, 1 पार्ट मिलेगा. तो यहाँ पर देखिए 4 इक्वल पार्ट है 1 2 3 4. सो A विल गेट 1 पार्ट ऑफ द 4 इक्वल पार्ट. ठीक है, 1 पार्ट मतलब यहाँ पे देखिए 3 है 1 पार्ट. सो A विल गेट 3 स्वीट्स. यहाँ पे देखिए आंसर डायरेक्टली आ गया 3 स्वीट्स. ठीक है, लेकिन इसे हम सॉल्व करेंगे तब आंसर फाइंड करेंगे. ठीक है, यहाँ देखिए A गेट्स 1 पार्ट आउट ऑफ द 4 इक्वल पार्ट्स मेड. सो यू हैव टू राइट 1/4 of the total number of the sweets. ठीक है, so 1/4 into total number of the sweets कितना है, 12 है, 12 sweets. ठीक है, तो अब आप मल्टीप्लाई करिए 1/4 को 12 से, तो 4 3 जा 12. ठीक है, 4 3 जा 12 कितना आ गया, यहाँ पर देखिए 4 3 जा 12. ठीक है, 12 डिवाइड हो गया 4 से, 4 3 जा 12. 1 into 3 is equal to 3 sweets. So the answer will be 3 sweets. So A gets 3 sweets. ठीक है, A को क्या मिलेगा, 3 स्वीट्स मिलेगा. इसका मतलब 1 पार्ट आउट ऑफ द 4 इक्वल पार्ट्स मेड. देखिए यहाँ 4 इक्वल पार्ट्स हो गया 1 2 3 4. ठीक है, इसमें से 1 2 3 4 हो गया, इसमें से एक पार्ट मिलेगा A को. ठीक है, नाउ वी विल फाइंड हाउ मेनी पार्ट्स B विल गेट. ठीक है, B को कितना मिलेगा. ठीक है, यहाँ पे देखिए एंड B गेट्स इज इक्वल टू 3 पार्ट्स आउट ऑफ द 4 इक्वल पार्ट्स मेड. B को कितना मिलेगा, 3 पार्ट्स आउट ऑफ द 4 इक्वल पार्ट्स मेड. क्योंकि यहाँ पर रेशियो देखिए क्या दिया हुआ, 3 दिया हुआ. ठीक है, सो B gets equal to 3 parts out of the 4 equal parts made. So 3/4 of the total number of the sweets. ठीक है, so 3/4 total number of the sweets कितना है, 12 है. ठीक है, so 3/4 into 12 sweets. ठीक है, तो इसको डिवाइड करिए, 12 को डिवाइड करिए 4 से, 4 3 जा 12. अब मल्टीप्लाई करिए 3 3 जा 9. so 9 sweets. so B will get 9 sweets. ठीक है, B को कितना मिलेगा, 9 sweets मिलेगा. मतलब कि 3 पार्ट आउट ऑफ द 4 इक्वल पार्ट्स. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3 पार्ट मिलेगा, 4 इक्वल पार्ट है, इसमें से 3 पार्ट जो है वो B को मिलेगा. ठीक है, यहाँ पर 3 पार्ट मतलब ऐड करिए, देखिए कितना हो जाएगा, 3 + 3 + 3 9. ठीक है,
तो वहां पर देखिए यही आंसर आ गया यहाँ पर 9 फीट्स। सो वी विल गेट 9 फीट्स। नाउ से हियर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका देखिए, इफ अ होल क्वांटिटी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स इन द रेशियो 3:4, ठीक है, इसे हम समझते हैं कि किसी भी होल क्वांटिटी को हम गिवन रेशियो में कैसे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इफ अ होल क्वांटिटी मतलब कि एक कोई होल क्वांटिटी है, ठीक है, मतलब कि केजी में है या फिर मीटर में या फिर किसी भी यूनिट में है, ठीक है, उसे हमें डिवाइड करना है गिवन रेशियो में, ठीक है। आपको ऐसे रेशियो दिया होगा 3:4 या फिर 3:4:5 ऐसे दिया होगा, ठीक है, आपको उसमें डिवाइड करना होगा उस गिवन क्वांटिटी को, ठीक है। कैसे डिवाइड करेंगे, यहां पर देखिए इफ अ होल क्वांटिटी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है, यहां पर 2 पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है गिवन क्वांटिटी को, ठीक है, इन द गिवन रेशियो। सो इफ अ होल क्वांटिटी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स इन द रेशियो 3:4 में डिवाइड करना है उस गिवन क्वांटिटी को, ठीक है। सो देयरफॉर द फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू, फर्स्ट पार्ट क्या होगा, यहां पर देखिए फर्स्ट पार्ट क्या होगा, ये देखिए यहां पर फर्स्ट टर्म क्या है, यहां पर रेशियो का 3 है एंड द सेकंड टर्म इज 4। सो द फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू, यहां पर फर्स्ट टर्म आपको लिखना है 3 देन डिवाइडेड बाय 3 + 4, इन दोनों का जो एडिशन है, ठीक है, इन दोनों टर्म्स का जो एडिशन है 3 + 4 7, ठीक है, वो आपको लिखना है यहां पर डिनोमिनेटर में, ठीक है। फिर से देखिए सी हियर अगेन देयरफॉर द फर्स्ट पार्ट, ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या होगा, फर्स्ट पार्ट विल बी द फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय द सम ऑफ दिस टू टर्म्स मींस 3/7, ठीक है, 3 + 4 7 होता है 3/7 देन मल्टीप्लाइड बाय द होल क्वांटिटी, द होल क्वांटिटी व्हिच इज गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन में वो जो होल क्वांटिटी दिया हुआ जिसे हमें डिवाइड करना है इन द गिवन रेशियो, ठीक है, तो वो यहां पर रहेगा द होल क्वांटिटी। एंड सी हियर द सेकंड पार्ट क्या होगा, ठीक है, सेकंड पार्ट सी हियर द सेकंड टर्म ऑफ द रेशियो, हियर इट इज गिवन 4, सो द सेकंड पार्ट इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय द सम ऑफ दिस टू टर्म्स ऑफ द रेशियो, ठीक है, 4 अपॉन इन दोनों रेशियो के जो टर्म्स हैं 3 और 4 इनको ऐड करेंगे, उसे हमें डिवाइड करना है इस 4 को, ठीक है। सो यहां पर देखिए सी हियर अगेन द सेकंड पार्ट इज इक्वल टू, सेकंड पार्ट आपको निकालना है ना, सेकंड पार्ट का आपको वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो ये देखिए यहां पर ये सेकंड जो टर्म है रेशियो का, ठीक है, वो आपको लिखना है देन डिवाइडेड बाय सम ऑफ दिस टू टर्म्स, ठीक है, सम ऑफ दिस टू टर्म्स इज इक्वल टू 3 + 4 इज इक्वल टू 7, सो 4 डिवाइडेड बाय 7 देन मल्टीप्लाइड बाय द होल क्वांटिटी, जो क्वेश्चन में दिया होगा वो आपको लिखना है यहां पर द होल क्वांटिटी, ठीक है। लेट सपोज द होल क्वांटिटी बी 14, ठीक है, तो यहां पर लिखते हैं लेट सपोज होल क्वांटिटी बी 14, होल क्वांटिटी इज इक्वल टू 14, so now divide this 14 in 2 parts in the ratio 3:4, ठीक है, इसे हमें डिवाइड करना है 2 पार्ट में इन द गिवन रेशियो 3:4 में, ठीक है। सो सी हियर कैसे फाइंड करेंगे, द फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू, राइट हियर द फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू, सो सी हियर फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म ऑफ द रेशियो, फर्स्ट टर्म क्या है 3 है, सो राइट हियर 3 then divided by sum of these two terms, sum of these two terms means 7 divided by 7 then multiplied by the whole quantity, the whole quantity here given is 14, so multiplied by 14, so यहां पर मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए क्या है 7 2 जा 14 3 2 जा 6, तो यहां पर आ गया हमारा 6, so the first part is 6 here. Now we have to find the second part, ठीक है, सेकंड पार्ट फाइंड करना, कैसे फाइंड करेंगे, यहां पर देखिए the second part is equal to, second part is equal to the second term of the ratio, here it is given 4 divided by the sum of the terms of this ratio, so the sum of the terms of this ratio is 7, so 4 divided by 7 then multiplied by the whole quantity, the whole quantity here given 14, so multiplied by 14, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करिए, इसे कैलकुलेट करिए, देखिए यहां पर 7 2 जा 14, so 14 is divided by 7 2 जा 14, now multiply 4 by 2, 4 2 जा 8, here it is 8, so the first part is 6 and the second part is 8, when you add this first part and second part then you will get the whole quantity, ठीक है, इन्हें ऐड करके आप वेरीफाई कर सकते हैं कि ये आंसर सही है या फिर नहीं सही है। so see here 6 plus 8 is equal to 14, that means these answers are correct.
Now see here important point number 2. What is given? If a whole quantity is divided into 3 parts in the ratio 3:4:5. ठीक है, कोई whole quantity है उसे हमें डिवाइड करना है 3 पार्ट्स में इन द रेशियो 3:4:5. ठीक है, इस रेशियो में हमें इसे डिवाइड करना है. ठीक है, कैसे डिवाइड करेंगे? Therefore the first part is equal to 3/12. ठीक है, फर्स्ट पार्ट कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पे देखिए, फर्स्ट टर्म ऑफ द रेशियो इज 3 and the second term of this ratio is 4 and the third term of this ratio is 5. So therefore the first part is equal to the first term of the ratio is 3 then divided by the sum of these terms. ठीक है, so see here the sum of these terms of this ratio is 12. 3 plus 4 7, 7 plus 5 12. So the first part is equal to the first term of the ratio divided by the sum of the terms of the ratio. So 3/12 into the whole quantity which we have to divide in this given ratio. ठीक है, जो whole quantity दी हुई है जिसे हमें डिवाइड करना है इस रेशियो में. ठीक है, तो वही ये जो है लिखा हुआ है यहाँ पर the whole quantity. ठीक है, so the first part is equal to the first term of the ratio divided by the sum of the terms of the ratio means 12 then multiplied by the whole number, the whole quantity which is to be divided in the given ratio. ठीक है, so see here the second part will be the second term of the ratio 4 then divided by the sum of the terms of the ratio 12 into means multiplied by the whole quantity which is to be divided in the given ratio. ठीक है, the whole quantity ये है जिसे हमें डिवाइड करना है. ठीक है, तो वही यहाँ पर the whole quantity. Now see here third part. How we can find third part? Similarly as first part and second part, we can also find third part. So the third part is equal to the third term of the ratio 5 then divided by the sum of the terms of the ratio means 12 then multiplied by the whole quantity which is to be divided. ठीक है, तो अब हम एग्जांपल से समझते हैं. लेट्स से the whole quantity be 24. ठीक है, यहां पर देखिए लेट्स whole quantity be let's whole quantity be 24. ठीक है, now divide this whole quantity in the given ratio 3:4:5. ठीक है, हम इस 24 को डिवाइड करते हैं 3:4:5 में. ठीक है, 3 पार्ट्स में. तो इसी तरह से हम इसे फाइंड करेंगे 3 पार्ट्स में. ठीक है, तो सी हियर द फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू 3/12 into the whole quantity. So write here the first part is equal to 3/4. Why it is written here 3? Because we have to find the first part. ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमें फाइंड करना है. तो फर्स्ट टर्म ऑफ द रेशियो then divided by the sum of the terms of the ratio 12 then multiplied by the whole quantity here taken as 24. So write here 24. Now calculate this. See here 12 2 ja 24 then 3 2 ja 6. So this is the first part. This is the first part of this quantity when divided in 3 parts in the given ratio. ठीक है, now find the second part. Second part is equal to second term of the ratio means 4 then divided by sum of the terms of the ratio 12 then multiplied by the whole quantity which is taken here 24. So write here 24. Now calculate 12 2 ja 24 and 4 into 2 4 2 ja 8. So this is the second part. Now let's find the third part. Third part is equal to third term of the ratio 5 then divided by sum of the terms of the ratio means 12 then multiplied by the whole quantity is taken as 24. Now calculate 12 2 ja 24 5 2 ja 10. Now see here 6 is the first part and 8 is the second part and third part is 10. So now we have to verify whether these parts, whether we have calculated this first part and second part and third part, whether these values are correct or not. So if you add these values and you will get 24, then it means this is the correct answer. So add this 6 plus 8 plus 10. 6 plus 8 14, 14 plus 10 24. 24 is equal to whole quantity. That means this is the correct answer. This first part and second part, third part, these are all correct.
Now see here example number second, what is given here? Divide 99 into 3 parts in the ratio 2:4:5. ठीक है, 99 यहाँ पर एक नंबर दिया हुआ, हमें इसे डिवाइड करना 3 पार्ट्स में इन द रेशियो 2:4:5. ठीक है, कैसे इसे फाइंड करेंगे, कैसे इसे डिवाइड करेंगे 3 पार्ट्स में? देखिए आप सॉल्यूशन गिवन है, गिवन होल क्वांटिटी. ठीक है, हियर होल क्वांटिटी इज 99. ठीक है, यहाँ पर एक नंबर दिया हुआ 99, दिस इज होल क्वांटिटी. ठीक है, ये होल क्वांटिटी है 99. और यू कैन से दैट number given here 99, you can write here given number is equal to 99, but I have written here whole quantity. ठीक है, ताकि आपको समझना है, क्योंकि it is given in important points. मैंने समझाया important point में whole quantity लिख के. ठीक है, so here it is whole number or you can say natural number given here 99. So this is the whole quantity. So the first part is equal to first part. देखिए first part find करना हमें, first part is equal to first term of the ratio 2 here, then divided by sum of the terms of the ratio means 11. Sum of the terms of the ratio here 11. So 2 by 11 into the whole quantity. Whole quantity is 99. So 11 9 is 99. 99 divided by 11. 11 9 is 99. Then multiply 2 by 9. 2 9 is 18. So this is the first part. Now find the second part. Second part is equal to second term of the ratio means 4 divided by the sum of the terms of the ratio 11. Then multiplied by the whole quantity. Whole quantity is given here whole number or natural number 99. So 4 by 11 multiplied by 99. So divide 99 by 11. 11 9 is 99. What is the numbers remaining here? 4 into 9. 4 into 9 is equal to 36. So 36 is the second part. Now find the third part. Third part is equal to the third term of the ratio 5. Then upon 11 means sum of the terms of the ratio 11. Then multiplied by the whole quantity. Whole number is given here 99, or you can say that natural number 99. So 5 by 11 into 99. ठीक है, यहाँ पर देखिए थर्ड पार्ट फाइंड करना हमें, तो थर्ड टर्म लेंगे. ठीक है, थर्ड टर्म रेशियो का लेंगे, देन डिवाइडेड बाय सम ऑफ द टर्म्स. इन सबका जो सम होगा, ठीक है, ऐड करने के बाद यहाँ पे 11 आया. So third term of the ratio divided by sum of the terms of the ratio, then multiplied by whole quantity. Whole quantity here is given number 99. So divide 99 by 11. 11 9 is 99. What is the number remaining here? 5 and 9. 5 into 9. 5 9 is 45. So this is the third part. ये third part निकल गया. ठीक है. Now add all these part. ठीक है. आप इन सभी parts को add करेंगे. अगर वो 99 आ गया, that means these are all correct. ठीक है. ये जितने parts हैं, ये सारे correct हैं. So 18 plus 36 plus 45 is equal to 99. So it means these are correct. This is first part, this is second part, and this is third part. So this is how you can find or divide any numbers in 3 parts in a given ratio.